दुनिया के अंदर एक ऐसी बीमारी फैल गई है जिससे सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं, लेकिन वो वायरस उन पर तभी हावी होता है जब वो अपना कंट्रोल खो देते हैं। जिस शहर में ये बीमारी फैली थी, उस पूरे शहर को सरकार बम से उड़ा देती है और जो लोग बच गए हैं उन्हें भी ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। इस कारण लोग बंकरों के अंदर रहकर अपनी जान बचा रहे हैं, क्योंकि अगर वो बाहर निकलेंगे तो जो भी बने हुए लोग उनको मार डालेंगे। अब इसी बीच हम एक फैमिली को देखते हैं जो इन सभी से कैसे सरवाइव करती है और उसके साथ आगे क्या होता है। आइए देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक बंकर को देखते हैं जिसमें एक फैमिली रह रही होती है, क्योंकि दुनिया में आउटब्रेक आ गया होता है और उस बंकर में बहुत ही अंधेरा है, जहां पर हम जोई को देखते हैं जो अंधेरे से बहुत ही डर जाती है। जोई के मॉम डैड का नाम क्लेयर और रे होता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जोई के पास एक डॉल होती है जिसका नाम ओलिव होता है, और ओलिव के तारों को जब खींचा जाता है तो वो ऑटोमेटिक लाइन्स को दोहराती रहती है। जैसे वो लोग आउटब्रेक आने से पहले घूमने जाया करते थे और उनके घर के 4 रूल्स हैं। पहला रूल है कि कभी तेज मत बोलना, और दूसरा रूल है अपना कंट्रोल कभी मत खोना, तीसरा है बंकर का दरवाजा कभी मत खोलना, और आखिर ये है कि उन क्रिएचर के बारे में कभी बात मत करना। अब यहाँ पर रोशनी की मदद से जोई को सूरज की गर्माहट फील करवाती है। अब जोई एक लकड़ी पर मार करती है और हमें पता चलता है कि उन्हें उस बंकर में रहते हुए 301 दिन हो गए हैं और वो सभी पिचीज खाकर जिंदा रहते हैं। अब आउटब्रेक आने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि उनके परिवार के अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं बचा है। उनके घर के अंदर एक बोरिंग है जिससे उनके घर में पानी आता है और वो डेली पिचेज खाते हैं। उनका बंकर इतना स्ट्रोंग होता है कि लगभग 1 साल का हो गया है, मगर वो क्रिएचर उन्हें अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। सुबह होते ही क्लेयर टेलीस्कोप जोए को देती है और उसे बाहर का नजारा दिखाती है, जहाँ पर उसे एक स्कूल और एक प्लेग्राउंड दिखता है। जोई उसी स्कूल में पढ़ती थी और हम उस जगह को देखते हैं जो बहुत ही अच्छी तरह से कवर होती है। इस वजह से प्रेस उन्हें ढूंढ नहीं पाते हैं। फिर जोई और क्लेयर आपस में बात करते हैं और फिर क्लेयर जोई को कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें बाहर नहीं जाना है, और बाहर जो क्रिएचर है जिस तरह हम उनसे डरते हैं वो भी हमसे उसी तरह डरते हैं। और अब वो लोग बात कर रहे होते हैं तो वो उस चूहे को देख लेते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे चलते हुए जोई रे के पास जाती है और कहती है कि चोर हमारे घर आ गया है। जिसके बाद वो सभी चूहे को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही रे चाकू निकालता है तो वो चूहा वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी क्लेयर वहां आकर उस चूहे को पूरी तरह से मार देती है। अब इधर लैंप के गिरने की वजह से टेबल के ऊपर आग लग जाती है, जिसके बाद वे पानी से आग को बुझाता है, लेकिन तब तक आग का धुआं जो है वो बाहर जा चुका होता है। इधर जोई जो है वो पेड़ के नीचे छुप जाती है और वो अपने मॉम डैड से कहती है कि प्रेस हमें देख रहे हैं। जिसके बाद जोई अपने मॉम और डैड को वहां से ले जाती है और वो देखते हैं कि धुआं बाहर जा रहा है और वो भी डर जाते हैं, क्योंकि शायद अब उन क्रिएचर को उनके बारे में पता चल जाएगा। और फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं कि जहां पर हम देखते हैं कि रे के पड़ोसी किसी वायरस के फैलने की वजह से अपना घर छोड़कर जा रहे हैं और रे की फैमिली को भी वहां से चलने की सलाह देते हैं, और उस जगह के बाकी लोग भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि ये वायरस किस चीज का है। अब इसके बाद हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और वो सभी देखते हैं कि धुआं जो है ऊपर जा चुका है, मगर फिर भी धुएं से जो राख बनी है उन्हें उसे ऊपर जाकर साफ करना पड़ेगा, और वो सभी सोचते हैं कि अब वो पकड़े जाने वाले हैं। मगर क्लेयर जो है वो बहुत ही ज्यादा पैनिक रही थी। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और वो सभी देखते हैं कि धुआं जो है ऊपर जा चुका है, मगर फिर भी धुएं से जो राख बनी है उन्हें ऊपर से जाकर साफ करना पड़ेगा, और वो सभी सोचते हैं कि अब वो पकड़े जाने वाले हैं। मगर क्लेयर जो है वो बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रही थी, जिसके बाद रे उसे रूल नंबर 2 समझाता है और कहता है कि अपने आप पर कंट्रोल रखो। रूल नंबर 3 नेवर ओपन द डोर तोड़ने वाले हैं और ऊपर जाकर धुएं के राख को साफ करने वाले हैं। और इसके बाद क्लेयर जोई को समझाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारी आवाज के बिना किसी और आवाज पर गेट मत खोलना। और फिर क्लेयर वे बंकर खोल के बाहर चले जाते हैं। इधर टेलीस्कोप से जोई बाहर देखती है और उसे उन क्रिएचर की आहट महसूस होती है और वो चिल्लाकर अपने मॉम और डैड को आवाज भी देती है, मगर फिर
फायदा नहीं होता और वो भी रूल को तोड़कर बाहर चली जाती है और अपने मॉम डैड को सावधान करने और उनसे मिलने के लिए जाती है और उनसे मिलती है। तभी उन्हें वहाँ पर हिरन देखते हैं जो किसी से डरकर भाग रहे होते हैं और वो क्रिएचर जो है जानवरों को नहीं मारते हैं, इसलिए जानवर अभी तक जिंदा हैं। इसके बाद वो सभी लोग जल्दी से बंकर के अंदर आ जाते हैं। तभी उन्हें क्रिएचर के चलने की आवाज आती है जो बंकर के अंदर ही घूम रहा होते हैं। वो क्रिएचर झुंड में घूमते हैं जिस कारण जोई बहुत ज्यादा परेशान होती है, मगर रे उसे किसी तरह शांत करवाता है। अब इसके बाद रेस बंकर के ऊपर घूम रहे होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं। जहाँ वो चलते हैं रे की फैमिली भी उसका पीछा करती है और तभी ओलिव का बटन एक स्क्रू में फंस जाता है और अब जब वो निकलता है तो वो अपनी लाइन बोलने लगती है जिसे वो क्रिएचर भी सुन लेते हैं और वो बंकर के गेट को जोर जोर से तोड़ने की कोशिश करता है। वो क्रिएचर सभी चेन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इधर रे बोलिंग को तोड़कर उसमें से एक रोड निकालने की कोशिश करता है। अब इसके बाद हम पहली बार उस क्रिएचर की झलक देखते हैं। इधर जोई बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है और जब गेट पूरा ओपन होने ही वाला होता है तभी रे वहाँ पर आ जाता है और उस बंकर के गेट को बंद कर देता है, मगर उन्हें अंदेशा था कि खतरा अभी टला नहीं है और तभी वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर आ जाते हैं जिससे घर की सारी चीजें जो है हिलने लगती हैं और अब वो भी समझ जाते हैं कि वो क्रिएचर अब वहाँ से जाने वाले नहीं है। अब इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं और जब रे की फैमिली घर छोड़कर जा रही होती है तो उन्हें पता चलता है कि और वो देखते हैं कि गवर्नमेंट ने सभी लोगों को ओवरटाइम रहने के लिए कहा है और वो टाउन छोड़कर नहीं जा सकते और तभी उन्हें पहली बार उन क्रिएचर के होने का एहसास होता है। और फिर हम प्रेजेंट में हैं जहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर बंकर के गेट को तोड़कर अंदर आ जाते हैं और रे की फैमिली उस जगह पर आग लगा देती है और वो सभी दूसरे रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अब पहले तो क्लेयर बाहर निकलती है और फिर जोई को बाहर खींचती है और फिर लास्ट में रे बाहर आने की कोशिश करता है, मगर वो ज्यादा बड़ा होने के कारण बाहर नहीं निकल पाता है और वो अपने कंधे को तोड़ देता है और चुकी होती है। तभी क्लेयर का हाथ छूट जाता है और फिर रे नीचे गिर जाता है और वो क्लेयर से कहता है खुद से पहले जोई को बचाना और के साथ ही वो क्रिएचर रे को मार डालते हैं। इधर क्लेयर और जोई बहुत ही दुखी होते हैं। वो फिर वहाँ से जाने लगते हैं और वहाँ उसी जगह आ जाते हैं जहाँ से उन लोगों ने अपनी सफर स्टार्ट किया था और एक चॉपर उन लोगों पर जाल फेंक देता है और वो उनकी हेल्प नहीं करता। तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर आ जाते हैं और जो असल में ब्रेस यही होते हैं, ना कि कोई क्रिएचर या कहे तो ज़ॉम्बी बने हुए लोग, और फिर वे इंजेक्शन से उन दोनों को बेहोश कर देते हैं। अब इसके बाद हम फिर से फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पर शहर को ओवरटाइम करने के बाद एयरफोर्स ने वायरस को फैलने से रोकने के लिए पूरे शहर को बम से उड़ा दिया था और उस शहर की तबाही का जिम्मेदार कोई वायरस नहीं बल्कि गवर्नमेंट के ऑफिसर खुद ही थे। और फिर वो शहर में बचे हुए लोगों को मारने के लिए घूम रहे होते हैं जिनमें अभी तक रे की फैमिली बची हुई होती है और वो सभी लोग भागकर स्कूल के पास जो बंकर होता है उसके अंदर जाकर छुप जाते हैं। और पहली बार जोई को ओलिव वहीं पर मिली थी। जोई रे से पूछती है कि हमें कब तक यहाँ पर रहना पड़ेगा। तब रे कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे और यहाँ सब गलती से हो गया है। तभी क्लेयर कहती है कि ये सब कुछ गलती से नहीं हुआ बल्कि हवा में वायरस फैलने से हुआ है। अब इन्फेक्ट हो गया है क्योंकि ये कट की वजह से क्लेयर के हाथ से काला खून निकलता है और वो सभी अब इन्फेक्टेड हैं, यानी कि अब वो बाहर जाएंगे तो मारे जाएंगे। अब इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं और क्लेयर अपना कंट्रोल खो जाती है और वो ज़ॉम्बी के अंदर बदल जाती है। वो ऐसा वायरस था कि अगर कोई इन्फेक्टेड है तो उस वायरस से और वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकता है तो उस पर उस वायरस का असर नहीं होगा। इसलिए उन लोगों ने रूल बनाया था कि नेवर लूज योर कंट्रोल, और अब रेस उन्हें मारने वाले होते हैं तब भी वहाँ पर रे आ जाता है जो वायरस की वजह से पूरा इन्फेक्टेड हो चुका था, यानी कि उसने अपना कंट्रोल खो दिया है और वो उन सभी रेस को मारने लगता है और आखिर में रे को भी मार जाता है। लेकिन मौका पाकर क्लेयर और जोई वहां से भाग जाते हैं और जब ब्रेस उनका पीछा कर रहे होते हैं तो ज़ॉम्बी बन जाती है और अपना कंट्रोल खोकर वो उन सभी को मारने लगती है। और जब एक ब्रेस क्लेयर पर अटैक करता है तो वो जोई भी जो है अपना कंट्रोल खोकर ज़ॉम्बी बन जाती है
और वो सोल्जर को मारने वाली होती है और वो उसका मास्क हटा देती है। बाद हम देखते हैं कि क्लेयर और जोई अपना गुस्सा कंट्रोल करके फिर से नॉर्मल हो जाते हैं और वो रे से मिलते हैं जो आखिरी सांस ले रहा था। और फिर जब रे जोई को काल्पनिक द्वीप पर ले जाता है तो उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो सोल्जर जोई और क्लेयर का पीछा कर रहे होते हैं तो वो दोनों भागकर एक अंधेरी जगह में छुप जाते हैं। उसी वक्त वहां पर एक लड़का आता है जो उनका पड़ोसी होता है और फिर हम एक और बंकर को देखते हैं जहां पर उनके पड़ोसी के साथ और भी बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं। जिसके बाद जोई और क्लेयर उस बंकर में चली जाती हैं और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों